मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। जी खुशामदीद कहते हैं नाजरीन आपको ईद का ये खूबसूरत दिन, और हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम ईद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। और हमारे साथ आज के दिन तशरीफ़ फरमा है, ये बहुत खूबसूरत बात है और बड़ी अच्छी बातें उनसे हो रही हैं जो उमूमन ज़ाहिर है कि आम दिनों में हम उस तरह से बातें नहीं कर पाते जो ईद के दिन इन मेहमानों से होती हैं। तो लौट आइए कि ईद का दिन है, ब्रेक से हम लौट आए हैं और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हुए हैं हज़रत ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान मुबारक में पूरा महीना हम आपसे रहनुमाई लेते रहे और बड़ा अच्छा लगता रहा और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू माशाल्लाह आप करते हैं। ईद का दिन किस तरह से गुजरता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का दिन तो खुशियों का दिन होता है। इसमें बहुत से अपनों के साथ मुलाकात होती है। ठीक। और ईद भी वही होती है जिसमें अपनों के साथ मुलाकात हो जाए। सही। किसी हबीब से मिलना बहुत ज़रूरी है। वाह वाह, हिलाल ईद तो कोई सबूत ईद नहीं। क्या बात है, क्या असल क्या बात तो ये है कि किसी अब तो शेर व शायरी होगी। आप तशरीफ़ ले आए हैं तो ज़रा हम इस तरफ निकलते हैं मेहमानों के साथ। मिलना गिलना एक दौर था जब ईद का दिन होता था तो वह एक अजीब सा गुलदस्ता होता था। ठीक। मेले ठेले भी होते थे, घुड़दौड़ भी होती थी, ऊँटों की दौड़ें भी होती थी और कुश्तियाँ, कबड्डियाँ, ये सब चीज़ें होती थी। इसके साथ साथ थड़े होते थे, थड़ों पे लोग बैठते थे। सही। और फिर वहाँ वो पंजाबी में, उर्दू में एक शायरी होती थी, एक बड़ी रौनक माहौल होता था। ठीक। अब वो चीज़ें, वो सिस्टम नहीं रहा। अब मॉडर्न शहर हो गए हैं, अब उन चीज़ों को आंखें तरस गई हैं उन चीज़ों। अब वो जो एक मिल बैठने की एक कैफियत होती थी, बाहर बगैर तकल्लुफ़ के बाहर बैठ जाना और गुफ्तगू करना, वो चीज़ें नापैद हो गई यकीनन। और आपने उस सारे खूबसूरत माहौल को यकीनन देखा हुआ है, तो जो इस माहौल से गुजरे हैं उनको ज़्यादा महसूस होता है। कारी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले हम इनसे पूछ रहे थे कि बचपन में खेल कूद कौन सी करते रहे, और अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि क्रिकेट खेलते रहे। कारी साहब, आप क्या खेलते रहे हैं बचपन में? मैं सर भाई ज़्यादा फुटबॉल खेलता रहा हूँ और दौड़ लगाने के शुरू से ही आप आदी हैं। अभी भी आपकी कैफियत वैसी है, लेकिन दौड़ लगाना पसंद है? ये दौड़ लगाना इसलिए पसंद है, कुरान में आता है ना, वालैसल इंसान इल्ला मा सआ। अल्लाह पाक ने फरमाया सही करो, तो मैं फिर सही कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फुटबॉल में क्या आप गोलकीपर ज़्यादा बनते थे या नहीं, फॉरवर्ड खेलता था जी। फॉरवर्ड खेलते थे? अल्हम्दुलिल्लाह मॉडल स्कूल के अंदर मैं माशाल्लाह रहा और टीम का हिस्सा रहा, वाइस कैप्टन भी रहा। अच्छा, कुछ फॉरवर्ड ऐसे होते हैं कि जो अच्छा बना बनाया गोल ख़राब कर देते हैं। सही है। तो कुछ होते हैं कि जो गोल बना के फ़ौरन जनाब वो अगर उनको पास मिला है तो वो कर देते हैं। आप अक्सर दोनों चीज़ें मिस कर देते थे या कोई? दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। नहीं, ज़्यादा क्या था आपका गोल करने का? मैं ज़्यादा कामयाब होता था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उसमें कामयाब। गोलकीपर से मिली भगत तो नहीं होती थी कि यार मेरी हिट आए तो ज़रा नहीं रोकनी आप? मिली भगत नहीं थी। नहीं, कोई आप कोई आयत पढ़ के डरा देते हो कि भाई मैं कारियों की किक रोकी तो तेरे साथ बड़ा तो गुनाह का मामला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं था सर, ऐसा नहीं था। तुम मलकारिया। अच्छा, ज़बरदस्त। और आजकल क्या सूरत हाल है? ईद का दिन किस तरह से फैमिली के साथ गुजरता है और ईद देते हैं बच्चों को? जी सर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो सिलसिला भाभी है को जी, बल्कि भाभियों को। हाँ भाभियों से बिल्कुल ठीक है जी। असल में जो मेरा हमारे सिलसिला ये भी देखें, आपको देखें मेरे अदारे में मेरी जो बेटियाँ ना जी 350 बेटी पढ़ती है माशाल्लाह। और सारी बच्चियाँ घर में ईद के दिन ईद नमाज पढ़ती हैं अदारे में जाके, और फिर सारी बेटियाँ आती हैं। और फिर मेरा एक सिलसिला है कि मेरा वाइफ का, फिर हम सबको ईदी देते हैं, तमाम बेटियों को, बेटों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर का करम है कि अल्लाह पाक ने एक मरकज़ दिया है, तो सरकार की इनायत है कि उसके करम से हम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त माशाल्लाह। कितनी अच्छी हमने बात की है कि आपकी उस बात के दौरान हमें ज्वाइन किया है जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब ने। और ईद का दिन है, ज़ाहिर है मसरूफ़ियत होती है और आपकी मसरूफ़ियत तो ज़रा दूसरों से ज़्यादा होती है। तो खुशामदीद कहते हैं आपको। ईद मुबारक मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मसरूफ़ियत भी ज़्यादा होती है, खुशी भी ज़्यादा होती है। तकसीम होती है ना जी, खुशी तो आपकी ज़ाहिर है बिक्री होती है दादा साहब की निस्बत से, और जगह इतनी मरकज़ी है और फिर
लोगों की उसी वजह से मोहब्बत, उसका इजहार, और हम भी उसको खुशी को तकसीम करके खुशी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पे पिछला जो पूरा साल गुजरा है लोगों का, जिस स्ट्रेस में जी जिस मुश्किल में गुजरा है कोरोना की वजह से, और ज़ायरीन ख़ास तौर पे, क्योंकि पिछले साल भी रमज़ानुल मुबारक में बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी दाता दरबार, लेकिन उलमाए ज़ाम ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत और बड़ी जुर्रत के साथ कोशिश की और SOPs के साथ मस्जिदों को खुलवाया। ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा भी रमज़ानुल मुबारक से पहले सूरत हाल ख़तरनाक हुई। लेकिन इस दफ़ा लोगों का रुझान जो है वो तरावी पे और बाकी नमाज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी महदूद वक्त के लिए और तादाद भी उसकी बड़ी लिमिटेड, तो इस हवाले से लोगों के अंदर एक बड़ा, मैं देखता हूँ कि एक बड़ी बेचैनी है और बड़ी बेकरारी है लोगों के अंदर कि यार ये अल्लाह करे कि ये जल्द हालात नॉर्मल हों और हम हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हों और आज़ादाना तौर पे हम बिल्कुल जो है उसमें हाज़िरी दे सकें। और ये सिर्फ आपको ही इजाज़त है या ये डॉक्टर साहब ज़रा मीठे से परहेज़ है इनको, इसलिए मैं इनसे आगाज़ करने लगा हूँ, मीठे चावल इनको देने लगा और फिर इस पे बात करते हैं। अगर हमारे पास बाकी चीज़ें भी मौजूद होगा जी, डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। मुस्सा किबला चम्मच कासम भी बने हुए अपने हैं, दोस्तों से सबको देंगे। कहते हैं ना जी के नहीं तो नहीं, इन्होंने माशाल्लाह पूरा महीना नेमत इफ्तार में जिस तरीके से प्रोग्राम को चलाया है माशाल्लाह, और बात से फिर आगे बड़ा खूबसूरत उसमें से नुक्ता निकालना और उसमें से फिर उसको आगे ऐसी है जी। अच्छा, मुफ्ती साहब बड़े समझदार हैं। मैंने आज पहले भी हमें पता है माशाल्लाह साहिब इल्म है और साहिब मामला है, भांप लेते हैं सवाल से और सूरत हाल से। हालांकि हम बड़ी एक सवाल की तरफ बढ़ने लगे थे और उन्होंने संजीदगी के साथ ऐसा माहौल तब्दील किया है कि हमें उस तरफ आने ही नहीं दिया। तो बहरहाल हमने ज़ाहिर है मुझे मालूम नहीं था, आना तो है हम कारी साहब और आप को मैंने मुस्कुराते जिस माहौल में देखा तो मैं समझ तो गया था कि बात किसी और तरफ अच्छा हज़रत, ईद जो है वो आप घर वालों को देते हैं पैकेट में लिफाफे में बंद करके या खुली देते हैं, या देते भी हैं या नहीं? पहले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बिल्कुल बकील नहीं हूँ जी, और ये देख लें घर तक जा रही है बात, ये जो जी जिस तरह से इसलिए है। है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मामले में समझ लिए। हिफ्ज़ मरातिब का खुसूसी ख्याल रखता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले वालदैन की खिदमत में पेश करता हूँ। नहीं, ये हिफ्ज़ मरातिब आप किस तरह से बयान कर रहे हैं? अहले खाना की बात कर रहे हैं, बड़ों बच्चों की बात? मैं बड़ों और क्योंकि अब सब लोगों को पता नहीं है, हमें तो ज़ाहिर है आपके करीब है, हमें पता है। तो उस हिफ्ज़ मरातिब को एक जैसा रखते हैं या उसमें भी कोई फ़र्क डालते हैं? नहीं, उसमें तो खैर नहीं फ़र्क रखता मैं। अच्छा, हाँ नहीं, उसमें नहीं रखता, लेकिन वालदैन को हमेशा ठीक है। जी, वालदा साहब चूँकि इस दुनिया में नहीं रही है, हमारी पहली ईद है, तो एक नेचुरली हम सब बहन भाई ठीक उन्हें हर बात में और उनकी मोहब्बतें और उनकी दुआएं जो हैं ख़ास तौर पे ज़ाहिर है वो खुसूसी तौर पे याद रहती हैं और याद आती हैं और उसको याद करते हैं और याद करना भी चाहिए। तो इस दफ़ा मतलब तबीयत में वो उस तरह की जैसे फ़रत और बिसात की कैफियत होती है कुदरती तौर पे, यानी हम वो नहीं महसूस कर पा रहे। बिल्कुल ठीक, ये कुदरती अमर है और ठीक उनकी मोहब्बत का तकाजा है शायद, और उनके एहसानात का ये ठीक समझते हैं। लेकिन रूहानी तौर पे ये बात ज़्यादा मसरत की है। तकसीम कैसे आप पूरे दिन को करते हैं और किस तरह से वक्त आपका जो है वो डिवाइड करते हैं? नहीं, मैं इस मामले में बड़ा जुर्रतमंद हूँ जी, और जाहिर है ये जुर्रतमंदी का काम है जी, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। तो जुर्रतमंदी का मतलब ये है कि मैं अपने वक्त ईद के 3 दिन या ईद के दिन ही अपने वक्त अपने मूड के हिसाब से ये ज़बरदस्त बात है जी। और ये वाकई जो आपने जुर्रतमंदी की बात की है, इस पे सारे लोग जो हैं वो इस पे, लेकिन ये हर एक का काम नहीं, हर एक का काम नहीं, बस की बात नहीं, हर एक काम की नहीं है, बस की बात नहीं। हम हमेशा आपको जो है वो आइडियलाइज करते हैं और समझते हैं कि आपने, लेकिन कहने की हद तक ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब।
और अपने कुरैश साहब आप को ख़ास तौर पे मैं आज हम जिक्र कर रहे हैं ईद के हवाले से और घर वालों को ईद देने के हवाले से। जी जी आप चूँकि लिफाफे में बंद करके या ओपन ईदी ओपन जी ओपन ईदी सबको पता चले कि किसको हाँ कितनी जी, है। बच्चों को बड़ों को जी जितनी मैं घर में बड़ा हूँ ना भाइयों में, तो वालिद साहब फोत हो गई ठीक तो उनकी भी जगह तो भाइयों को भी और तमाम घर वालों को पूरी फैमिली को। ठीक। डॉक्टर साहब कितने लोगों को अंदाज़न ईदी देनी पड़ती है, ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं बच्चों को बड़ों को? ये एक ज़ाहिर है कि पूरा एक प्रोसेस है ये भी। इससे पहले मैं ये एक गुजारिश आपसे करना चाहूँगा दे कि दीजिए। मुफ्ती साहब किबला जो इतनी तफसील से और दानिश से जवाब इरशाद फरमा रहे थे, वो आखिर किस सवाल का जवाब था? वो सवाल तो आपने इधर किया था और जवाब उधर से आया है। तो वो ये मिलती क्या- जुलती हैं ना जी, ज़रा सवाल जवाब शख्सियात के जब आप असल बाहमी- में बाहमी excuse me, आप चूँकि इस सर्कल में नए हैं ना जी, तो इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये ज़ाहिर और हो जाएगा। नतीजतन भी फिर आप नतीजतन भी हम वहीं खड़े होंगे जहाँ सरवर भाई खड़े हैं कि ज़ुबानी आइडियलाइज करते हैं। जी हाँ, नहीं, बिल्कुल। अगर आप पहले ही सोच के बैठे हुए हैं तो कुछ मेरे ऐसे पास लोग तो होते हैं कोई जिनको देख के आप कहते हैं कि यार वाकई ये जुर्रतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जिनकी आप कहानियाँ पढ़ते हैं, जिनको आप सिर्फ देख के उनकी जुर्रत पे खुश हो सकते हैं। तो देखिए ये कि उस तरह की खुशी है जो उनको मैं ये समझता हूँ कि हम सब ने सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखे हैं, वो सरापा रमज़ान है। हाँ, तो जब उनकी ईद होगी तो फिर ये सब कुछ तो होगा। क्या बात, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात आपने की। दूसरा जो आपने इरशाद फरमाया जी, बहुत सारे लोग मोहब्बत करने वाले वबस्तगान होते हैं। जिस तरह कारी साहब ने इरशाद फरमाया कि इदारे में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ सारे वो लोग भी होते हैं। तो ये सैकड़ों की तादाद में होता है जो ठीक। अपना मोहब्बत का हदिया थोड़ा थोड़ा। बाकी घर वालों में जो बच्चे होते हैं, भतीजे होते हैं, भतीजियाँ भांजे, उन्हें भी ईद दी जाती है जी। सही। अच्छा, अतीकुर रहमान साहब को भी ईद देते हैं, जो हमारे QTV के साथी हैं, हमारे आपके जो भाई हैं, छोटे भाई हैं आपके? जी बिल्कुल देता हूँ, देते हैं। उन्हें पहले देता हूँ और उनके बच्चों को बाद में देता हूँ। अच्छा लो जी, ज़बरदस्त। हम तो चाह रहे थे कि कोई शायद इसमें से कोई ऐसी बात निकले और ये बिल्कुल मैंने अल्लाह को हाजिर नादर जान के सच कहा। ज़बरदस्त। अच्छा खालिद साहब, आपसे हम बस अच्छा, आप चूँकि खा के आए होंगे यकीनन, तो इसलिए हम जो है वो ज़्यादा नहीं हमें एहसास है, इसलिए हम वैसी बात इस पे नहीं। खैर साहब, ईद अकीदतमंद, अहले मोहब्बत, घर वाले, बच्चे, बहुत बड़ा एक सर्कल है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? वो मोहब्बत वालों से ईद वाले दिन मिलते हैं या फैमिली के लिए वक्त होता है उस दिन? हमारे यहाँ रिवाज ये है, जब चांद नज़र आता है जी। तो करीब करीब वाले लोग आ जाते हैं मुबारकबादी देने के लिए। अच्छा जी, ठीक। उसके बाद फिर जब सुबह होती है तो हम तैयार होते हैं, तो कुछ सेवइयाँ वगैरह खाने के बाद फिर हम शुगर का मामला है आपका भी? जी हाँ, फिर भी सेवियाँ खाते जी हैं? हाँ, चीनी के बगैर खाते हैं या फीकी? चीनी के बगैर। फीकी होती है, फिर क्या उनका लुत्फ आएगा? दूध डाल लेते हैं। स्वीटनर होता है। बस शुगर का नाम ही शुगर है, सही। तो उसके होते हुए फिर मज़ीद शुगर की जरूरत जाफर है। बलोच साहब मरहूम कहा करते थे, एक दफ़ा डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब के साथ वो जा रहे थे कहीं, तो बातें करते करते कहने लगे कि कैसा ज़माना आ गया है, कितनी परेशानी में दुनिया जो है वो मुब्तला है, कितनी मसाइल हैं जो ख़त्म नहीं होते और हम हर वक्त जो एक अजीब उलझन का शिकार होते हैं। तो आइए इन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए सामने फलूदा है, बहुत अच्छा होता है, तो ये पीते हैं चल के और सारे गम दूर करते हैं। दोनों का मामला था शुगर। बल्कि डॉक्टर साहब को नहीं, उनको जाफ़र साहब को उन्होंने कहा कि आपको तो शुगर का बहुत सख्त आर्जा है, तो ये तो उसके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। तो वो कहने लगे मेरे लिए ठीक नहीं है, शुगर के लिए मुफीद है, शुगर के लिए तो हमने उसका भी तो ख्याल रखना है क्योंकि हमारे साथ है। सर साहब, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। मैंने इसीलिए सुनाया क्योंकि कुछ सुनाएंगे तो आपको याद आएगा। एक लड़का गांव का पढ़ के शहर में चला गया। बल्कि आपने तो रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे ऐसे कमाल चीज़ें जो है वो सुना दी, और वो जो हम शायद वैसे बोलने में घबराते हैं, आपने तो
तो वो बच्चा पढ़ गया वहाँ, जॉब हो गई शहर में, शादी भी शहर में हो गई, सेटअप सारा चेंज हो गया गांव की बनिस्बत। तो एक लड़का जा रहा था वहाँ शहर में, तो उन लोगों ने उससे कहा कि भाई वहाँ अपना वो लड़का है ना, उसके पास जाना। तो वहाँ चला गया, वो सुबह सुबह जा रहा था अपना जॉब पे। बीवी से उसने कहा बच्चा आया है गाँव से, ज़रा इसका ख्याल रखना, उसको अच्छी तरह नाश्ता वगैरह देना। उसने नाश्ता खूब खिलाया उसको। चाय जब उसने बनाई तो उसने एक आधी चम्मच चीनी की ली जी, और देखा कि क्या कहता है कि पूरा चम्मच या आधा, वो खामोश बैठा रहा, उसने डाल दी। फिर उसने दूसरा चम्मच भरा, फिर भी खामोश। तीसरा 6 चम्मच उसने इस तरह डाल दी। अच्छा। तो उसने समझा कि ये शर्मीला है, चूँकि गांव से आया है, नहीं बोल रहा, वरना इससे ज़्यादा कौन पी सकता है। खैर वो पी के चला गया। जब वो गाँव वालों ने पूछा कि ज़रा हाल सुनाओ, वहाँ को खिदमत भी की उन्होंने या कोई वैसे टरखा दिया, उसने कहा बाकी तो सब कुछ ठीक किया उन्होंने। जब चाय का वक्त आया तो 1 चम्मच डालती थी, फिर देखती थी, फिर डालती थी, फिर देखती थी। अच्छा। इस तरह उसने 6 चम्मच डाले, मैं फिर फिक्की पी गया। कमाल है, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब, क्या खाने में ईद के दिन ख़ास तौर पे पसंद करते हैं कि ये एहतमाम से खाना चाहिए? बल्कि बचपन में क्या शौक़ होता था कि आज ईद है तो फ़लाँ चीज़ बाहर से ये वाली खानी है, तो ख़ास होती थी ऐसी? अभी इसमें ये जो ईद उल फितर है, इसमें चूँकि एक रवायती सिलसिला भी है हमारे यहाँ कि मीठा ही ज़्यादा ठीक, लेकिन हमारे यहाँ मतलब हमने वालदा साहबा रहमतुल्लाह ताला अलैहा के वक़्त से हमारे घर में एक मामूल ये है कि ईद के बाद यानी पहले तो कुछ स्वीट हल्का फुल्का खा लिया, लेकिन ईद के बाद फिर जितनी चीज़ें हैं मतलब उनको तैयार करना, उसमें तमाम चीज़ें, खाना भी है, मतलब मुख्तलिफ़ डिशेज़ हैं, वो तैयार करके और उसमें फिर इंतज़ार इस तरह होता था कि भाई, और अब भी फिर वो यही सिलसिला है कि फिर 10-11 बेशक बज जाएँ तो वो पूरा दस्तरखान लगने के बाद तो पूरी, यानी एक वालदा साहबा को भी हमने देखा, वाले साहब हैं, तो हम पूरा एक इज्तिमाई फातिहा ईद वाले दिन जो है ठीक करते हैं और पूरे खाने का इत्माम यानी भरपूर तरीके से सही खाना जो है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में कोई खेल कौन सा खेलते हैं कोई? ये एक तभी बात आप अजीब कह सकते हैं कि मेरा कभी भी किसी इस तरह की खेल की तरफ तबन माजरत के साथ रुझान नहीं रहा। हिफ्ज़ के ज़माने में जिन लोगों से अल्लाह ने बड़े काम लेने हो उनको खेल कूद की तरफ उनकी मतलब मशगूलियत कम होती है। कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे ख़्याल में एक हद तक बंदा उसमें, मैं समझता हूँ कि उसमें ज़रूर देखने का भी शौक़ नहीं था खेल। लेकिन अब ये है कि अब सेहत के साथ अब ये है कि अब वक्त निकालना पड़ता है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। वो अगर शुरू से मेरे ख्याल में अगर आपकी लाइफ में हो तो वो अच्छा रहता है। और सही देखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मुझे क्रिकेट मैच के आखिरी 2 ओवर देखने का शौक़ होता है। किसका जी? आखिरी क्रिकेट मैच के आखिरी 2 ओवर, यानी नताइज के आप जो है वो मुतमन्नी होते हैं, बाकी आखिरी 2 ओवर। कारी साहब, आप क्या कहते हैं जनाब? कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने कि जब नतीजा निकलना है उस वक्त बंदा कोई काम देखे या करे, तो बजाय इसके कि पूरा टेस्ट मैच आप देखें। और मैच देखने का शौक़ है आपको? बिल्कुल, मुफ्ती साहब किबला ने सही फरमाया, ये तो वक्त का ज़ाया है जी। इस वक्त हमारी पूरी कौम नहीं बड़े शौक से लोग देखते हैं, वो तो अपने शौक की बात है, ऐसे मत कहें। लेकिन अपना सारा वक्त उधर नहीं सर्व करना चाहिए जो है वो हमने, हमारी तरजीहात बदल गई हैं सरवर भाई, तरजीहात बदल, और हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती है। अच्छा, मैं आपकी बातों की तरफ बाद में आता हूँ। मुफ्ती साहब किबला को मुबारकबाद भी दे देते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 35 साल मुसलसल नमाज तरावी में कुरान सुनाया। सरवर भाई, कमाल की बात यह है कि इनके दोनों बेटों ने नमाज तरावी पढ़ाई है। ये भी मुबारकबाद, ईद का दिन है तो मुबारकबाद देनी चाहिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा वैसे सलामत रखे दोनों नहीं, दाता साहब तो 12 साल हो गए, 12वां साल और 13। अच्छा जी, इस बात पे मुफ्ती साहब को मिठाई खिलाते हैं। अभी केक तो उन्होंने नहीं खाया, कुछ ज़्यादा लगता है कि कुछ खा पी के आए हैं, इस वजह से उन्होंने केक भी ज़्यादा पसंद नहीं फरमाया, लेकिन मिठाई इस बात पे बनती है, मीठा को ज़्यादा पसंद, तो वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक ब्रेक है और ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा कुछ शेर व शायरी का दौर चलता है। हमारे मेहमानों से पूछते हैं शेर से शगफ़ और कोई पसंदीदा शेर उनसे हम सुनते हैं। ख्वाजा साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इंशाल्लाह हम
कुछ न कुछ इस पे बात करते हैं। शेर व सुखन बहुत हमारे उलमा का, हमारे असलाफ़ का, हमारे बुज़ुर्गों का बहुत पसंदीदा अमल रहा और इसको मैं समझता हूँ कि इसको ज़रूर कहना चाहिए कि इसमें मौजूदा दौर में हमें कमी नज़र आती है। उसकी क्या वजूहात हैं उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद अभी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कहीं ना जाइए, ईद का दिन है। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको और लौट आए हैं आप। ईद का दिन है और आज हमने जो शुरू में अशार पढ़े थे उसमें यही गुजारिश थी कि अब ना जाइए कि ईद का दिन है, और ब्रेक के बाद हम कह रहे हैं कि लौट आइए कि ईद का दिन है। हमारे साथ बड़े खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उनसे हल्की फुल्की हम गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके शौक़ के हवाले से, उनके इस सफ़र के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब कारी यूनुस कादरी साहब जो है उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। आज बहुत आप कोई रोज़ों की थकावट है आपको, या कोई सफ़र की थकावट है, कोई या ईद के दिन की थकावट है, या थकावट तो मेरी थी कोई या ईदी नहीं, थकावट थी, लेकिन आपका हसीन चेहरा देख के मेरी थकावट दूर हो गई। थकावट दूर हो गई, दूर हो गई है जी। और अच्छा, फिर मुफ्ती साहब भी हैं, इतनी हसीन चेहरे सारे बैठे हुए हैं, तो थकावट तो मेरी दूर हो गई है। सरवर से सरूर आ गए। सारे ही माशाल्लाह जो है वो हमारे जो मेहमान हैं बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है उनसे मिल के। डॉक्टर साहब, शेर के साथ कोई ताल्लुक़ है, कोई शौक़ आपको शेर व शायरी का? जी किबला बिल्कुल है, और ये फितरी तकाज़ा है, एहन फितरत का तकाज़ा है, और गज़लें भी सुनते हैं और याद नहीं रहता, ये मेरा मसला है। कोशिश अच्छा, करता शायरी में कौन से शायर पसंद है? गज़ल में कौन शायर ज़्यादा होता है, पसंद होती है कि उसकी, या किसी की आवाज़ ज़्यादा? अब ये गज़ल मैंने सुनी बहुत है जो मेहदी हसन ने गाई है, लेकिन पता नहीं ये लिखी किसने, ये मुझे पता नहीं। कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का वाह, सामा हो, सुभान अल्लाह। पहले जान फिर जाने जाना हो। किसी को सुनाया तो नहीं आपने? अकेले सुनते हैं? नहीं, मैं ये बरमला सुनाता हूँ ये मजमे में, नहीं, किताबात अच्छा, में मजमे में सुनाते हैं। मैंने कहा कि पर्सनल तो नहीं किसी को आपने सुनाया? अच्छा चले, आखिर आप घेर के ले आए हैं बात। तो सारे दौर गुजरे हैं। नहीं ये आज पूरा तैयार करके आए ने। नहीं, वो जिस तरह कारी साहब ने फरमाया ना, तरजीहात बदल गई हैं। जी हाँ, ठीक। या हालात जो हैं उनके पेश नज़र तरजीहात इंसान को बदलना पड़ती हैं। बहरहाल हम भी इसी रास्ते के मुसाफिर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी साहब, आप मुझे आपका शेर तो बड़ा, सफ़र जारी है मेरा मेरा शेर जो मुझे शेर पसंद है ना, जो कहते ये हैं तरजीह नहीं बदली इनकी। चांदनी चांद से कुछ होती तरजीहात है, बदली हैं, कुछ यहाँ भी चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, दोस्ती चार से होती है हज़ारों से नहीं। नहीं, चार की बात हो। नहीं, ये तो आपने शेर ही बदल दिया, अपनी तबीयत के मुताबिक बना लिया। ये बड़ी इसको शरीयत के मुताबिक डाल दी है। माहौल का टेस्ट आपने कहीं बहुत पीछे ले गए। उन्होंने अपनी तरजीह की बात की। नहीं, ज़बरदस्त जनाब, ये तो अच्छा लगा आपका ये। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, उस तरह के शेर। लेकिन बहरहाल ये आपको बता दूं कि ये कटेगा नहीं, ये वाला हिस्सा, ये घर जा रहा है। ठीक है, जाने दो। बल्कि घरों में जा रहा है, तो इसलिए आप जरा इसका का हजरत। सरवर साहब, मुझे भी शेर याद है, आपने बिस्मिल्लाह। कहा रफ्ता रफ्ता। हाँ, वो मेरी आपने बहुत सारे लोगों को सुना है माशाल्लाह, मौसीकी वाले लोगों के साथ भी आप बैठते रहे हैं, शेर के साथ भी आपका ताल्लुक, सुर के साथ भी ताल्लुक रहा है। क्या चीज़ शौक से सुनते हैं जब कभी अपनी तबीयत हो? हाँ जी, मैं गज़ल भी सुनता हूँ। ईद का दिन है, गले मुझको लगा ले हमदम। वाह, जिसमें दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है। ये हमदम का नाम भी है कोई? ये सिर्फ हमदम कोई हमदम हो है। तो ये हमदम ही ये आता है ना। बचपन से तसर्रुफ फरमाया इन्होंने। ये कब से ये शेर पढ़ रहे हैं? तसर्रुफ फरमाया। शेर कब से पढ़ रहे हैं आप? आज मैं इससे पहले भी एक कितना शेर अरसा है। हो गया? हाँ, इससे पहले भी है, और एक मेरे उस्ताद गिरामी का शेर है। इससे पहले भी एक शेर है। अच्छा, गुरु साहब कहते ने जी जी जी। की पुछना यार जरूरी तू दो हरफी गल मुका दे मां ओदा तक लेना लख ईदा ने मिल पैना लख शबराता। वाह 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 वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, शेर वाह वाह। शेर माशाल्लाह बहुत अच्छे शोरा ने कहे हैं, और मेरे पास किबला बैठे हैं, और माशाल्लाह ओदा तक लेना, ओदा तक लेना लख ईदा ने वाह, मिल पैना लख शबराता। जरा कैमरे की तरफ करके सुनाए ना जरा, ताकि पूरा पहुंचे जहाँ पहुंचाना चाह। की पूछना वाह वाह वाह। यार जरूरी तू
क्या बात है, वाह वाह। दो हरफी गल मुका देवा ओदा तक वाह भाई, दोबारा जरा सर तक ना दोबारा होना चाहिए। यार वाह, वाह। जरूरी तो क्या बात दो है, हरफी गल मुका वाह, देवा वाह। ओदा तक आहा। लख क्या कहने को रहे साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल पैड़ा लख शब रता। सलामत रहे जनाब। पहुंच गया हमने, देखें ईद के दिन आपका पैगाम पहुंचा दिया। जहाँ भी आप ये ताड़ी बड़ी खासा नवाज़िश कुछ है। फरमाना चाह रहे थे, मैं इसी हवाले से एक शेर आपकी नज़र करूँगा। लेकिन ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ आपकी जी बिस्मिल्लाह, नज़र करूँगा बिस्मिल्लाह शेर। जी खासा। उम्रत दराज बाद हम्म के तेरे वजूद से हम्म, हर शब बारात है, हर रोज़ रोज़ ईद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुझे मेरा ज़ौक़ कह रहा है कि मैं फैज़ के एक दो शेर जरूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। वो अशार सुनने के बाद ये पता नहीं चलता, फैसला नहीं हो सकता कि ये गज़ल है या नात है। वाह। वो लिखते हैं कि गुदार जिस्म कबा जिस पे सज के नाज करे। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। गुदार जिस्म कबा जिस पे सज के नाज करे। दराज कद जिसे सर्वे सही नमाज करे। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान और अल्लाह। वो आँख जिसके बनाव पे खालिक इतराए, क्या बात है, वो आँख जिसके बनाव पे खालिक इतराए, ज़बान शेर को तारीफ करते शर्म आए। शर्मा है। वाह वाह गरज वो हुस्न जो मोहताज वस्फ व नाम नहीं, वाह वाह वो वाह हुस्न जिसका तसव्वुर बशर का काम। वाह वाह। अच्छा, ये हुस्न इत्तेफाक है कि ये भी मैंने जब ये नज़्म पढ़ी थी, बहुत अरसा मैं इसको अहले ज़ौक़ जो हमारे कुछ दोस्त होते हैं उनमें बतौर नात पढ़ता रहा। मैंने कहा कि यार ये वाकई जो कुछ इसमें कहा गया है उसके सारे जो महबूब के औसाफ हैं वो नात के साथ मुत्तसिल हैं, और आज आपने याद करवा दी और वो बड़ा अच्छा लगा। शेर का ज़ौक़ घर से, ज़ाहिर है आपके जद्द अमजद जो हैं वो भी उनका ताल्लुक़ शेर व अदब के साथ था, तो ये शौक़ खुद शेर कहना कब से आगाज़ हमारे किया? यहाँ मेरे किबलगा मेरे जद अमजद अलैहि रहमत भी है, मेरे किबलगा मेरे वालिद साहब किबला भी शेरी ज़ौक़ बहुत अच्छा था। ठीक। आप ये खिजाब लगाते थे हम्म, तो एक दिन वो उनको ज़रूरत थी तो मुझे हुक्म फरमाया, तो मुझे एक शेर में उन्होंने बयान फरमाया। ठीक। उन्होंने फरमाया, या रब बुरा हो पीर ये खाना ख़राब का, हाँ, या रब बुरा हो पीर ये खाना ख़राब का, मोहताज बाल बाल हुआ है खिजाब का। वाह वाह, बाल ज़बरदस्त। बाल हुआ। आपसे हमने गज़ल सुननी है क्योंकि आप गज़ल कहते भी हैं और बड़ी कमाल और ख़ूबसूरत कहते हैं, और वो आपसे सुनते हैं। लेकिन पहले मुफ्ती साहब से कुछ शेर व शायरी के हवाले से, किबला कुछ शौक़? जी हाँ, मुझे शौक़ है, मैं सुनता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बावजूद तबीयत का मैलान कहने की तरफ नहीं हुआ। हालांकि कई दफ़ा मतलब अगर हुआ भी है तो कुछ ना कुछ अपने तौर भी कह भी लिया है। अच्छा। मिसाल के तौर पर कुछ एक टाइम सा गुज़रा और उसमें ये आया कि मैंने ये मुशाहदा किया कि हमारे यहाँ जो अकाबिरीन हैं वो अपने फ़ज़ाइल बयान करते हुए इस बात का तो ज़िक्र करते हैं कि भाई हमारे ऊपर फ़लाँ बुज़ुर्ग ने इतनी करम नवाजी की और इस तरह वो असागिर नवाज थे, अपने लिए वो बतौर मदा ज़िक्र करते हैं, लेकिन वो असागिर नवाजी ख़ुद उनमें नहीं होती। ठीक, उस मामले में वो बख़ील होते हैं। तो मैं बहुत सारी जगहों पे जब मुझे इसका सामना आया तो एक जगह इत्तेफाक ऐसा कि कुछ ऐसे बैठे हुए थे, तो मुझे वहाँ कुछ कहने का दादा साहब की निस्बत से मौका मिला, तो वो मैंने वहाँ मिसरे कहे कुछ, तो वो मुझे वो बड़े पसंद किए गए, और वो मैं चाहता हूँ कि इस मौका से, लेकिन मुझे अच्छा, मेरे बावसूख ज़राए ने बताया कि पिछले दिनों को गज़ल आपने लिख के किसी को चेक करवाई है, दिखाई है, और उसके जी हाँ, वो मैंने नहीं, ज़राए ठीक है मेरे, वैसे ठीक हैं, गज़ल आपने लिखी तो क्या मतलब उसके में खाना सफीरा हाँ, में आराम आते हैं। ये जनाब वो ठीक है। हमें उस दिन से पता है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि उसकी गज़ल लिखने की वजह क्या? ये मैंने बताया ना को उसका मसलन ये मैंने कहा कि जब तू पहुँचे किसी मकाम पर, ये उस पूरे सिनेरियो में, जब तू पहुँचे किसी मकाम पर खुदा तुझे बंदा नवाज करे, वाह, मिले अमीरी गर गरीबी के बाद,
मिले अमीरी गर गरीबी के बाद, खुदा तुझे गरीब नवाज करे। वाह वाह। ये एक मैसेज था इसमें कि भाई आप दुआ दी है किसी को आपने, मतलब साफ नज़र आ रहा है कि किसी के लिए दिल में रहमदिली के, मोहब्बत के और उसकी बंदा नवाजी के जज्बात आपके दिल में तलबगार रहना पैदा हुए चाहिए। हैं और आपने उस पर शेर अल्लाह रहम फरमाए। और हमारी दुआएं हैं उनके साथ और आपके साथ भी जो कोई तावीज़ दो रद्दे भला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अशार का कहना और ख़ास तौर पे ये बड़ी इम्पोर्टेंट। एक शेर आपने सुनाया था, मुझे याद है किसी तकरीर में मैंने आपसे सुना था और आपने उसका तर्जुमा करके, फ़ारसी का गालबन कोई शेर था जिसमें महबूब के आंसू के गिरने का जिक्र था और उसको की तमसील के साथ शायर ने बड़ा अच्छी तरह से बयान किया था और आप बड़े मज़े लेके वो सुना रहे थे। वो अगर जहन में है तो सुना, वो अगर आपके जहन में आप है। सारी वर्क गर्दानी कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस वक्त याद आ गया कि हाँ एक तो मेरे बाबूसूख ज़राए ने मुझे बताया कि पिछले दिनों गज़ल हुई है कोई, और एक मुझे शेर याद है कि वो आपने कोई गालिबन फ़ारसी का था, जी, वो फारसी का महबूब ये के शेर है। आंसू को बहुत दुर्रे, ज़बरदस्त। वो ये था कि दुर्रे अबलक हाँ के कम दीदा बूत, वाह वाह कि चतकबरा मोती जो है वो किसी ने नहीं देखा, ठीक। उसका एक ही कलर होता है। दुर्रे अबलक के कम दीदा बूद, मगर अश्के बुताने सुरमा आलूत। वाह 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 वाह। कुछ बता दें इसका तर्जुमा भी ज़रा हमारे मतलब यही है नाज़रीन कि तक पहुंच जाए। मोती जो है वो हमेशा एक रंग का होता है, मिक्स रंग नहीं होता उसमें। तो जो चतकबरा यानी वाइट और ब्लैक जो मोती है वो तो किसी ने देखा ही नहीं। अल्लाह। तो इसका पूरा एक वाक़या है, वो मैंने तकरीर में एक जगह बयान भी किया हुआ है। तो उस शेर को मुकम्मल किया था हिंदुस्तान के एक नौखे शायर ने। ठीक। तो उसने अगला मिसरा ये लिखा था कि मगर अश्के बुताने सुरमा वाह वाह। वो ये है कि जब मुहिब अपने महबूब की याद में फ़िराक में रोता है और उसने अपनी आंखों में काजल लगाया हो, तो उसकी आंखों से जो आंसू टपकते हैं वो किसी चतकबरे मोती से कम नहीं होते। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब के शेर की नज़र एक शेर जी, मैं जी, अर्ज़ बिस्मिल्लाह। करना चाहता हूँ। बल्कि इस जज्बे की नज़र कहें, शेर तो जी जी उसकी अपनी उनके जज्बे की वजह फरमाया। गली के मोड़ पे जी बच्चों के एक झुरमुट में, वाह वाह। गली के मोड़ पे बच्चों के एक झुरमुट में किसी ने दर्द भरी लय में माया गाया। वाह मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है ए दोस्त, मगर ये क्या कि दिले बेकरार भरा है। वाह वाह वाह, क्या कहने। ये आपने बड़ी साइड सेव की है, वैसे बुजुर्गों का यही काम होता है। देखो मैं उनके साए में हूँ नहीं। नहीं, हम सारे ज़ाहिर है जी उनके साए में ही बैठे हुए हैं। कारी साहब, उस शेर के अलावा जिसमें आपने तसरुफ़ किया है, चार का जिक्र किया है, तो कोई और उसके अलावा कभी खुद शेर कभी कहने की कोशिश की? मैं तो कहता हूँ जो आपने अदबी मजलिस बना ली है ना, ये शेर व शकरा का दिन होने का दिन है आज शेर पढ़ के बंदा जिस हमारे मंजिल तक माशरे की जाता है एक ना, बड़ी आज उस खूबसूरत मंजिल तक रवायत पहुँचने थी का दिन है। और वो उसमें कमी आ गई है यकीनन, तो वो बल्कि उस कमी को बड़ा महसूस करते हैं यहाँ पे। और लाहौर को शहर अदब कहा गया है, इस वक्त भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे नाम शेर अदब के हुए हैं। सारी सारी रात शेर सुखन की महफिलें सजती थी और हमें भी उन बुज़ुर्गों के पास बैठने का मौका मिला है। तो कैसे शेर आप पढ़ने के लिए किताब से लेते हैं या जो हमारे इस वक्त सोशल मीडिया के ज़राए हैं वहाँ से लेते हैं? अब असल में कभी खुद अशार कहा के है हवाले शेर? से, क्योंकि मेरी फील्ड है वो नकाबत की है, और मैंने ज़्यादा जो अशार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहि सल्लम की मोहब्बत के अशार मैंने याद किए। ज़बरदस्त। यानी वो अशार मुझे बहुत कम याद है, बल्कि है ही नहीं। नहीं, कभी तो थे। नहीं, अभी आप डॉक्टर साहब ने कहा है कि शब्दो मत से इनकार मुसाफिर तो रहे हैं आप। अगर शेर में तसर्रुफ कर सकते हैं तो जाहिर है कि शेर आपका शौक तो मंजिल मिले ना नहीं नहीं, ये बामुराद है जी, ऐसी बात नहीं। मजीद मंजिल जब मुराद मिल गई तो वो तलाश छोड़ दिया ना सारा कुछ मैंने। जब मुराद मिल गई तो सारा कुछ छोड़ दिया मैंने। अच्छा, मुराद ने छुड़वा दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, शेर पढ़ने का भी शौक, किन को ज़्यादा शौक से पढ़ते हैं? कोई शेर अदब के हवाले से हम चूँकि बात कर रहे हैं। मैं वही गुजारिश कर रहा था कि नात में भी पढ़ते हैं, गज़ल में भी सबको पढ़ते हैं, फराज को भी, फैज़ को भी, लेकिन इस हवाले से ये महरूमी रही है कि याद नहीं होता। सुनने में भी लुत्फ़ आता है, बार बार सुनते हैं, हर तरह की शायरी सुनते हैं, लेकिन वो शेर याद नहीं रहता। ये महदी हसन की गज़लें बहुत सुनी हैं और ग़ुलाम अली ख़ान को तो बहुत ही सुना है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप समझ गए। और ये दोनों लोग जो हैं वो शेर के इंतखाब में अपनी बहुत
मिसाल आप हैं और बड़ा अच्छा शेर हमेशा इंतखाब करके, और आपका ज़ौक़ माशाल्लाह। और खालिक की मोहब्बत हो और रसूल खालिक की मोहब्बत हो, मखलूक की मोहब्बत हो, सब कुछ सुना है, आप ज़बरदस्त। भी सुनते हैं, याद नहीं रहता वक्त। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब कुछ अता फरमाएं, फिर हम ईद का मैसेज देते कारी हैं। साहब की खाना पूरी कर दूं एक उस्ताद इमामुद्दीन के शेर के साथ। जी जी ज़रूर कर। दो खाना पूरी करनी पड़ेगी जी, आपको। उस्ताद इमामुद्दीन का एक शेर है जिसका एक मिसरा फारसी का है, एक अरबी का है। जी। फारसी का है कि रफ्तम सुए बाजार खरीदम गन्ना। वाह वाह। रफ्तम सुए बाजार खरीदम गन्ना। दूसरा मिसरा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। उन्होंने कहा जी वन्नास ही कह देते, कहने लगे दूसरा मिसरा ज़रा बढ़ जाता है इसीलिए मैं सीन का जो इस्तेमाल गन्ना और वन्ना वो नहीं किया। ज़बरदस्त। कुछ अपने अशार गज़ल के अता फरमा दें और फिर हम पैगाम की तरफ। जी हाँ। मेरी एक तरही गज़ल है और तरह मिसरा उसका था, आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना खड़ी। वाह वाह। आंसू लिए, क्या बात। आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना खड़ी है। तो उस पे मैंने लिखा कि गारत गरे दिल काकुले जाना ना खड़ी है। वाह वाह वाह। क्या कहें। गारत गरे दिल काकुले जाना ना खड़ी है, अब मौत मेरी घात में दुज़दाना खड़ी है। क्या बात है। वाह वाह। और जिसने परे परवाना को खुद आग लगाई, वो शम्मा सरे मशादे परवाना खड़ी। क्या कहने। वाह 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 वाह। और शेर अर्ज है कि क्यों मेरी खुदी वसल का एहसान उठाए, आहा। क्यों मेरी खुदी वसल का एहसान उठाए, जब हिज्र में बाशौकत शाहाना खड़ी है। क्या कहने। वाह 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 वाह। और अब आके पसे मर्ग तेरी वादा फरोशी, अब आके पसे मर्ग तेरी वादा फरोशी तुरबत पे उठाए हुए पैमाना खड़ी। वाह 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 वाह। क्या कहने। कल मुझको तेरी नाज निगाही नहीं लूटा, आहा। क्यों आज बांदाज हिजाबाना खड़ी है। क्या कहने। क्या कहने। वाह वाह। और कारी साहब। सीने में छुपाए हुए वाह वाह। परवानों के सब राज। आहा। सीने में छुपाए हुए परवानों के सब सीने में राज। छुपाए हुए परवानों के सब राज, आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना। क्या कहने। खालिद साहब सुभान अल्लाह। वाह वाह। फिर अता करिए जरा फिर। सीने में छुपाए हुए परवानों के सब राज, आहा। वाह वाह। आंसू लिए क्यों शमे सनम खाना खड़ी। वाह वाह वाह। ज़बरदस्त। जितने भी अशार हैं ये बड़े ज़बरदस्त हैं। 17 अशार है इसके। माशाल्लाह। वो आपने 17 अशार जो हैं वो कारी यूनुस साहब को लिख के देने, आइंदा इंशाल्लाह अगले शो में इंशाल्लाह कारी साहब पढ़ेंगे, वो सुनेंगे और इनसे हम इंशाल्लाह वो तो नहीं होगा जैसे आरिफ रूमी का एक शेर, अजामी का एक शेर किसी मदरसे में पढ़ा जा रहा था और उसको हुलिया बिगाड़ा जा रहा था, तो उन्होंने कहा शेर बराबर मदरसा के बोर्ड। वाह। मेरा शेर कौन ले गया। मैंने उनके लिए तो लिखा ही नहीं। वाह वाह वाह। क्या कहने। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपसे ईद का पैगाम लेते हुए सब मेहमानों की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह अता करें। दौर मुश्किल हालात हैं और ऐसे में कोशिश करें अपनी आने वाली नस्लों के अखलाक, उनके किरदार और उनको बेहतर बनाने की, और जो अमानात आपको अल्लाह की तौफीक से अता हुई हैं इल्म की सूरत में किसी भी शक्ल में, अल्लाह से इल्तिजा भी करें, कोशिश करें कि वो अमानात आप आने वाली नस्लों में किसी न किसी सूरत में, शागिर्दों की सूरत में, अकीदतमंदों की सूरत में, औलाद में कहीं ना कहीं उसे आप मुंतकिल करके जाएं, वो दौलत आगे सदका जारिया बने। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब क्या फरमाते हैं। मैं एक छोटा सा लतीफ़ा अर्ज़ कर दूंगा पैगाम की सूरत। पैगाम की सूरत में कि ये जो खान साहिबान होते हैं ये ज़रा रोज़े से आम तौर पे गुरेज करते हैं, तो एक मौलवी साहब ने उन्हें बड़ा मजबूर कर दिया कि अभी तुम रोज़ा रखो, इफ्तारी के वक्त जो दुआ मांगोगे ना पहले रोज़े में वो ज़रूर कबूल होगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिन गुजारा,
जब इफ्तारी का वक्त हुआ तो उसने एक दुआ मांगनी थी जो कबूल हो। पहला रोज़ा था, उसने कहा या अल्लाह ये इफ्तारी द वक्त और कबूलियत द दौर वक्त है, मेरी तो यही दुआ है सुबह ईद ही करा दे। एक और शाह साहब ने पूछा कि खान साहब तुझे रोज़ा नहीं रखा? उन्होंने कहा जी रोज़े तो तुहाडे हुंदे ने, साड़ियां तो कब्रां ही होंदियां। बहुत अच्छे। खान साहब ने पूछा ना कि ਤੁਸੀਂ रोजे रखे सन, कहता पिछले साल रखे सन, एडे एडे के मर गए सन। बहुत बारीक। एडे एडे की पिछले साल रोजे रखे सन, एडे एडे होके मर गए सन। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब, ज़बरदस्त जनाब और बड़ी बारीकी के साथ आपने बयान फरमाया। कारी साहब क्या फरमाते हैं जनाब ईद का पैगाम? जी मैं असल में ईद का पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये अशार हमने सुनने हैं आपसे अगले ईद नहीं शो में जो वो इंशाल्लाह खाई साहब अता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। पैगाम मेरी तरफ से ये है कि करीम आका का फरमान है कि जब बंदा आज के दिन किसी दिन भी आपके दरवाजे पे आ जाए मुआफ़ी मांगने के लिए, तो करीम आका का फरमान है उसे माफ़ कर दो। अगर उसे माफ़ नहीं करोगे तो कल क़यामत के दिन मेरी बारगाह में ना आना। तो आज कोशिश करें कोई आपके दरवाजे पे आ जाए, आपके पास इख्तियार है और आपके पास ये है ताकत है माफ़ कर दे तो उसे माफ़ कर दें। तो आज का दिल जो है वो दिलों से नफ़रतों को मिटाने का दिन है। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब क्या फरमाते हैं? जी किबला मैं कारी साहब की बात से आगे बढ़ाना चाहूँगा दो जुमले। मौला कायनात शेर खुदा ने जो पहला खुतबा दिया था मनसब खिलाफत को संभालने के बाद, आपने उसमें एक जुमला इरशाद फरमाया कि अला तुदय्यिअन्ना हक़्क़ अख़ीका इत्तिकालन अला मा बैनका व बैनहु। अगर तुम्हारा किसी मुसलमान भाई के साथ कुछ झगड़ा भी हो जाए तो उस झगड़े की बुनियाद पे उसका हक़ ज़ाया ना करो। जो अल्लाह ने तुझे उसका हक़ अता फरमाया है, इन्नमल मुमिनून इख़्वतुन के ज़िमन में, तो अपने इख्तिलाफ़ात को आज के दिन हमें भुला के झगड़ों को ख़त्म करके उम्मत को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है ताकि अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू हो सकें और जनाब रसूलुल्लाह की बारगाह में। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और बड़ा अच्छा लगा आपसे आज गुफ्तगू करके, बड़ी अच्छी बातें हुई। और जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब पहली दफ़ा आप हमारी ज़द में आए हैं, ईद शो की ज़द में आए हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद बात आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। जनाब अख्तर कुरैशी साहब हमेशा अच्छा लगता है जब आप तशरीफ़ लाते हैं, और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। आपकी बास्केट ऐसी ज़बरदस्त है कि उसने हमारा पूरा ईद शो जो है वो उसको रंगों से भर दिया है, और आपकी गुफ्तगू से भी और आपके लिबास से भी और आपके हर चीज़ से। ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब बेहद शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और हमारी ये जो ईद की महफ़िल है ये शेर व सुखन की महफ़िल भी बन गई आपकी बरकत से, और बड़ा अच्छा हमेशा लगता है जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी साहब बेहद शुक्रिया, और आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहब्बत की जगह पे हैं, एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन ये आपकी अज़मत है कि आप हमें थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं कि हम आपसे दोस्ताना माहौल में भी बात कर लेते हैं, और हमेशा अच्छा लगता है। मैं आपसे मेहमानों के शुक्रिया के साथ इजाज़त तलब करने से पहले, क्योंकि शेर व सुखन का एक दौर चला था, तो मैं भी आपकी इजाज़त से एक ताज़ा गज़ल है उसके चंद अशार, और फिर मैं हमेशा ये अर्ज़ किया करता हूँ कि हुजूर की बारगाह में जो अशार कहे थे ईद के हवाले से, ईद के दिन पे, और चूँकि इस वबा की वजह से उशाक का अहले मोहब्बत का जाना रुका हुआ है, दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द ये रास्ते खुलें और हाज़िरी के लिए ग़ुलाम हुजूर की बारगाह। डायरेक्टर साहब इजाज़त दें तो जिस तरह हज़रत ने तरन्नुम के साथ सुनाया है आप भी नहीं, वो तरन्नुम के साथ उतना वक्त जो है वो नहीं है। डायरेक्टर साहब जो है वो बहुत पहले ही मुझे बार बार कह रहे हैं, और ये ख़ुद भी चूँकि शेर का ज़ौक़ रखते हैं, मैं इनसे शेयर करता रहता हूँ चंद अशार गज़ल के और चंद ईद के हवाले से पेश करते हुए कि बहुत बेहिसी की हवा चल पड़ी है, बहुत बेहिसी की हवा चल पड़ी है, अजब ज़िंदगी की हवा चल पड़ी है, अजब ज़िंदगी की हवा चल पड़ी है, और इधर उसने बस एक नज़र भर के देखा। कारी साहब, इधर उसने बस एक नज़र भर के देखा, इधर शायरी की हवा चल रही, उधर उसने बस एक नज़र भर के देखा। और मुफ्ती साहब का जो तबस्सुम है वो मेरे लिए इस वक्त बहुत मानी खेज़ है, मैं खुद उसको महसूस कर रहा हूँ कि उधर उसने बस एक नज़र भर के देखा, इधर शायरी की हवा चल पड़ी है,
और ये कलमिया है हमारे इस दौर का कि दिखाई नहीं दे रहा कोई रहरो, वाह वाह सरोवर। दिखाई नहीं दे रहा कोई रहरो, यहाँ रहबरी की हवा चल पड़ी है, यहाँ रहबरी की हवा चल पड़ी है। मोहब्बत का अब तो है बस नाम बाकी, मोहब्बत का अब तो है बस नाम बाकी, फकत दिल लगी की हवा चल पड़ी है। जगाया मुझे कह के बादे सबा ने, जगाया मुझे कह के बादे सबा ने, उठो उस गली की हवा चल पड़ी है, वाह वाह वाह। उठो उस गली की हवा चल पड़ी है। और खुदा की पनाह है ज़माने में सरवर, शिकम परवरी की हवा चल पड़ी है, अजब ज़िंदगी की हवा चल पड़ी है। और हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं वो दिल लगी वाला शेर दोबारा कह रहे हैं तो मैं पेश कर देता हूँ। ज़ाहिर है जिसके दिल को लगती है और जिस तरह लगती है वही, मोहब्बत का अब तो है बस नाम बाकी, फ़कत दिल लगी की हवा चल पड़ी है। और ये गालिबन पहला मौका है कि मैंने अपनी गज़ल के अशार किसी महफ़िल में पेश किए हैं और सरकार की बारगाह में ईदी की दरख्वास्त करते हुए ये अशार हमेशा मैं पेश करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हम तो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं ईदी तलब करने के लिए भी, रहमत तलब करने के लिए भी, और ये कहते हैं कि एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, अपनी नवाज़िशात की ईदी अता करें, वाह वाह। अपनी नवाज़िशात की ईदी अता करें। मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मज़हर हो जिसका आपकी सीरत की रोशनी, मुझको भी उन सिफ़ात की ईदी अता करें। और हमसे हर एक काम बिगड़ता ही जाए है, हमसे हर एक काम बिगड़ता ही जाए है, हुस्ने मुआमलात की ईदी अता करें, हुस्ने मुआमलात की ईदी अता करें। गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, आमीन। तैबा में चांद रात की ईदी अता करें, वाह वाह। तैबा में चांद रात की ईदी अता करें। और सरवर की मग़फ़िरत का खींचे जो दायरा, सरवर की मग़फ़िरत का खींचे जो दायरा, ऐसी बस एक नात की ईदी अता करें, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ पनाह में रखे, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर अपना फजलो करम फरमाए, इस वबा से अल्लाह पूरी इंसानियत को महफूज रखे। हमारी तरफ से RYQ TV की तमाम टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और फिर वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब न जाइए कि ईद का दिन है। इजाज़त दीजिए इन्हीं अशार के साथ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात और बहुत बहुत ईद मुबारक। शान ईद मरहबा, शान